हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो मैं ये कहानी लेकर आई हूँ, यह कहानी है आपकी शालिनी और प्रणव की। जो शालिनी और प्रणव की शादी अभी फरवरी में 12 फरवरी को हुई थी और उसके बाद में उनके परिवार वालों ने और प्रणव जो है वो आर्किटेक्ट इंजीनियर है और शालिनी ने लॉ कर रखा है, वो लॉ पढ़ी हुई हैं। तो प्रणव ने शादी के बाद हनीमून जाने का जो प्रोग्राम था उनका, वो थाईलैंड और सिंगापुर का बनाया था। काफ़ी कॉस्टली उन लोगों के टिकट बुक हुए थे और इसके बाद में वो चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में दोनों के बीच में ऐसा क्या हो जाता है, ये जानने के लिए पुलिस भी तहकीकात कर रही है। और खुद शालिनी का भी यही कहना है कि मैं भी इसी सवाल का जवाब चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ है कि जो प्रणव ने मुझे उसके बाद में घर पे रखने के लिए मना कर दिया। क्योंकि उसके बाद दोनों ने अपनी ट्रिप कैंसिल की वहाँ से और वो वापस चले आए। कहना ये भी है कि उन दोनों के बीच में वहीं पे दरार हो गई थी शुरू, और उन्होंने वहीं से मूड दोनों का ख़राब हुआ। कारण क्या है ये सच अभी तक भी सामने नहीं आ पा रहा है। तो मुजफ्फरनगर के में जो ये तो वकील है लड़की, और लड़का जो है वो आर्किटेक्ट है। और उनका काफ़ी लंबा चौड़ा ड्रामा चल रहा है। पत्नी लगभग 50 घंटे तक वहाँ पर घर के आगे तंबू गाड़ के अपने परिवारजनों के साथ में बैठी रहती है और वो यही कहती है कि इन लोगों ने मेरे साथ में धोखा किया है। जब वो अपने घर वापस लौट कर आ जाते हैं हनीमून से, तो होली आने वाली थी, तो वो घर वाले ये बोलते हैं उस सभी लड़के के कि तुम अपने घर चली जाओ, वहाँ से फिर हम ले आएंगे। और उसके बाद में जो इनके बिचौलिया होते हैं वो होते हैं नवीन बंसल जी और शंकर स्वरूप जी। दोनों उनसे कहते हैं कि तुम चली जाओ और हम तुम्हें वहाँ से लेकर आ जाएंगे। उसके बाद में फिर वो होली से पहले अपने घर चली जाती हैं, होलास लगने से पहले। और वहाँ जाने के बाद में उनकी होली वगैरह मनाई जाती है। और होली के बाद में जब वो लड़के के घर वाले उसे वहाँ लेने के लिए जाते हैं, तो लड़की का ऐसा कहना है कि जब वो लेने वहाँ पहुँच जाते हैं, उसके बीच में चाचा जी के साथ में कि कुछ इन लोगों की बात होती है और ये वहाँ से फिर गुस्से में बिना खाना खाए चले आते हैं। जबकि लड़की के घर वालों ने खाने पीने की काफ़ी तैयारियां कर रखी थी, क्योंकि जब किसी को बेटी विदा करनी होती है तो माँ बाप पूरी जान लगा देते हैं और उनको तैयारियां पूरी कर रखी थी। उसके बाद में जब वो वहाँ से लेकर नहीं आते हैं, तो फिर वो कहते हैं, उसके बाद चाचा जी पर पूरा आरोप उनके लगाकर वो अपने घर आ जाते हैं। तो चाचा जी और पापा उनके लड़की को घर लेकर आते हैं। तो वहाँ पर घर के अंदर लड़की को एंट्री नहीं दी जाती, शालिनी को एंट्री नहीं दी जाती है और शालिनी वहीं पर तंबू गाड़कर बैठ जाती है। और उसके बाद में वो यही डिमांड रखती है। वो कहती है कि जब हम हनीमून पर गए थे तो मेरे पति ने मुझसे ये कहा था कि हमने अभी मकान बनाया है और शादी की है, लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्चा आ चुका है, तो तुम अपने पापा से कहकर 50 लाख रुपए का इंतजाम करा देना। ये तो लड़की का आरोप लगाया गया है। सही कितना है गलत कितना है ये वो दोनों ही जानते हैं। और इसके बाद लड़के का कहना है कि वो बात बात पर मुझे अपनी वकील होने की धमकी दे रही थी और वो ये भी बोल रही थी कि तुम अगर सीधे से नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें मेरठ वाला जो कांड हुआ है मुस्कान का, तो मैं तुम्हें नीले ड्रम में कटवा कर बंद कर दूंगी या मैं तुम्हें कॉफ़ी में जहर मिलाकर दे दूंगी, ऐसा उस लड़के ने ऑन कैमरा बोला है। तो वो कहता है कि मुझे तो अपनी जान बचानी ही मुश्किल है, क्योंकि 5 से 7 केसेस ऐसे हो चुके हैं जहाँ पर पत्नियों ने अपने पति को जहर देकर या नीले ड्रम में काट कर या जैसे भी है मार दिया है, किसी ने लाइव अपनी जान दे दी है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं मरना। और फिर उसी बीच लड़के की माँ से बात की जाती है। तो लड़के की माँ कहती है कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि प्रणव हमारा अकेला बच्चा है। और उसमें उसका घर भी दिखाया जाता है। तो घर भी 3 मंजिल बहुत बिल्कुल सॉलिड बना हुआ बहुत अच्छा उनका घर होता है। इसी बीच में वो जो रहते हैं मुजफ्फरनगर कॉलोनी है, A to Z कॉलोनी, उसमें लड़का रहता है, प्रणव रहता है। और इनको जो शादी हुई थी वो उनकी शादी बुढ़ाना निवासी पवन सिंघल जी की बेटी के साथ में हुई थी। तो पवन सिंघल जी जो हैं वो बताए जाते हैं कि वो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और उनकी काफ़ी जानकारी है। तो लड़के का ऐसा कहना है कि ये दोनों मिलकर मुझे परेशान करने के मूड में है, या तो ये हमसे पैसा ऐंठने के चक्कर में है और या फिर हमसे कोई बड़ी मोटी रकम लेंगे, क्योंकि आजकल तो ये चल ही रहा है कि लड़कियां शादी कर लेती हैं और फिर पैसे की डिमांड रखती हैं।
तो अब इसमें बस यही समझौता हुआ है दोनों के बीच में। अब बात क्या होगी क्या नहीं होगी कि 48 घंटे बैठने के बाद घर के बाहर तंबू लगाकर उनको फिर बीजेपी के अध्यक्ष जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां वहाँ पर मुजफ्फरनगर की और आसपास की सामने आती हैं और दोनों का समझौता कराया जाता है, जबकि लड़का भी उस लड़की को रखने के लिए तैयार है नहीं। और लड़की अभी इस तरह से शो ऑफ कर रही है कि उसके साथ में शायद बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है। देखिए LLB तो उसने कर रखी है और वकालत को लेकर आजकल डर भी लगा रहता है। अब दोनों के रिश्ते में क्या सच्चाई है तो ये तो इन दोनों के अलावा कोई नहीं जान सकता। जबकि अब शालिनी को घर में एंट्री दे दी गई है। अब घर में एंट्री देने के बाद में अब उसके साथ वो क्या करती है, अब इसमें ऐसा ना हो कि कहीं लड़का ज़्यादा प्रेशर में आ जाए, दबाव में आ जाए, वो सुसाइड ना कर ले। अब उनकी माँ को बस हर पल यही डर सता रहा है कि मेरा बेटा कहीं सुसाइड ना कर ले। एक आर्किटेक्ट इंजीनियर होने के बाद में वो एक बहुत बड़ा मतलब बातें भी करता है तो वो बहुत अच्छी कर रहा है, और उसने यही डर जताया है कि बाद में इंसाफ तो किसी को नहीं मिलता और मिल भी जाता है लेकिन माँ बाप को उनकी औलाद नहीं मिलती है। तो वो यही कह रहा है कि इस लड़की के साथ में अब किस तरह समझौता होगा और किस तरह नहीं होगा, क्योंकि वो उसका कहना यह है कि समाज में उनकी बहुत इज्जत है, बहुत वैल्यू है। समाज में तो बेटी वाले की भी इतनी इज्जत होती है और बेटे वाले की भी इतनी इज्जत होती है, लेकिन अब ये लोग सही मुद्दे पर आए, सही से अपने जीवन को आगे चलाएं, तब तो इनका कुछ बात बन सकती है। अदरवाइज़ रिश्ते के आगे क्या होगा ये तो अब हम और तुम जानेंगे इनके साथ साथ रहने के बाद ही। पर ये जो इस तरह के हादसे हैं ये समझ में नहीं आता है कि बेटी वाले तो कहाँ जाकर अपने लिए अपने बेटों के लिए बेटियां ढूंढें और बेटियां वाले कहाँ जाकर अपने बेटियों के लिए बेटे ढूंढें। अब पता नहीं ये पढ़ाई ज़्यादा सामने आ रही है रिश्तों के या नहीं, और इसमें महिलाएं स्वावलंबी भी हो रही हैं और कमाने वाली भी बन रही हैं। तो शायद ये चीज़ समाज को बर्दाश्त हो रही है या नहीं हो रही है। और ये भी हम सच नहीं कह सकते कि लड़कों के साथ उनकी मानसिकता के साथ में सच में लड़कियां इतना गलत कर रही हैं। तो इस सब की जानने के लिए अब हम ये देखेंगे कि कुछ दिन तक शालिनी और प्रणब अगर एक साथ रहते हैं तो वो किस तरह से रहते हैं। डरे हुए शालिनी के पेरेंट्स भी हैं और प्रणब के पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, जो मुजफ्फरनगर की A to Z कॉलोनी में रहते हैं। कहानी अच्छी लगी और ऐसी ही मैं आपके लिए ताज़ा कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आज के टाइम में शादी के लिए बेटी और बेटे के पेरेंट्स क्या करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।